किशनगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के लोग काफ़ी समझदार माने जाते थे। एक दिन वहाँ के राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप का आनंद ले रही थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शानदार शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। राजा के दरबान ने राजा से आकर कहा कि एक व्यापारी आपसे मिलना चाहता है। राजा ने उसे अपने सामने पेश होने के लिए कहा। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो बहुमूल्य वस्तुएं हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, लेकिन कोई भी इन दोनों वस्तुओं को परख नहीं पाता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ और चाहता हूँ कि कोई इन बहुमूल्य वस्तुओं को पहचाने और मुझे हराए। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा सा अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वो दोनों कीमती वस्तुएं कौन सी हैं। उस व्यक्ति ने वे दोनों वस्तुएं राजा के पास उस मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में बिल्कुल एक समान थी। उनका आकार, उनका रंग रूप सब कुछ एक जैसा था। राजा ने उन वस्तुओं को देखकर ये कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान ही हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में तो ये दोनों एक समान है, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती हैं, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई अगर मुझे ये बता दे कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और मैं ये बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी में जमा करवा दूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है और वह यह है कि अगर इसे कोई पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है उसके बराबर धन मुझे देना होगा। राजा ने कहा कि मैं तो इसे परख नहीं पाऊँगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे और जो लोग सभा में उपस्थित थे, उन सब लोगों ने उस हीरे को परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान तो भंग होगा ही, साथ ही हीरे की कीमत के बराबर धन भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं में क्या अंतर था यह परख नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई भी उस दो वस्तु में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। राजा जी, आप मुझे भी एक अवसर ज़रूर दीजिए। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास तक पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर फिर भी एक मौका लेना चाहता हूँ, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूँ। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊँ। यदि मैं सफल ना भी हुआ तो भी आप पहले से ही हारे हुए तो हैं। राजा को उस वृद्ध आदमी की बात पसंद आई। राजा को लगा कि मुझे एक बार इसे अवसर ज़रूर देना चाहिए और उसने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें हाथ में पकड़ा दी गई और उससे पूछा गया कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में ही बता दिया कि ये हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो भी उस अंधे व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, आप धन्य हो। मैं अब ये हीरा आपके राजा जी की तिजोरी में जमा करवाने के लिए दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने, राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्तियों ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने यह कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा था। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी दुख, तकलीफ़ और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, जो इंसान डगमगाता नहीं है, जो इंसान अपने गुस्से को काबू रखता है,
वही इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वह इंसान कांच के समान होता है। अगर आप भी यह चाहते हो कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल बने रहना। आपको अगर आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।